हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? सब ठीक ठाक हो? जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में यानी कि पिछले वीडियो में मेरे दोस्त 20 यानी कि 20 क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्यूशन फिजिक्स का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एग्जाम ऑफ व्यू से है वो हमने कर चुके थे। आज के जो सेशन होंगे मेरे भाई वह 21 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तक होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन बोलता है मेरे दोस्तों, द पावर फैक्टर एल और आर सर्किट। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो पावर फैक्टर होता है वह एल और आर का में रिलेशन क्या देता है, यानी कि पावर फैक्टर एल और आर में रिलेशन क्या देता है उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे दोस्त आर प्लस डब्ल्यू एल। यहाँ बता देने चाहते हैं मेरे भाई कि आर जब रेजिस्टेंस है और डब्ल्यू जो है वाट है मेरे भाई, अब एल जो है सर्किट का लेंथ है। तो यह फर्स्ट ऑप्शन बोलता है मेरे भाई आर प्लस डब्ल्यू एल। सेकेंड ऑप्शन मेरे भाई आर अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल। ऑप्शन थर्ड मेरे भाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऑप्शन डी डब्ल्यू एल अपॉन में आर। तो मेरे भाई जो रिलेशन होता है पावर फैक्टर का एल और आर में, वह रिलेशन होता है आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। जहां मेरे भाई फिर से समझ लीजिए, जहां आर एक रेजिस्टेंस है मेरे भाई, डब्ल्यू जो है वह वाट है, पावर है, शक्ति है मेरे भाई, एल जो है वह सर्किट का लेंथ है। तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका एन 1.5 मेरे भाई इज इमर्ज इन वाटर, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस को वाटर में इमर्ज करने पे उसका बिहेवियर क्या होता है उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई कि उसका बिहेवियर क्या, कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, या प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है मेरे भाई, या कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। इसका आंसर कौन सा होगा? तो हम जानते हैं मेरे दोस्त, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस को वाटर में डुबाते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है मेरे भाई वह डाइवर्जिंग लेंस की तरह शो करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं मेरे दोस्तों, वह की प्रोग्रेशन मीन्स फैलना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन की ओर फैलते हैं मेरे दोस्त? ऑप्शन ए पैरेलल टू बी। बी क्या है यहाँ मेरे दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स है। वेक्टर बी के पैरेलल, या वेक्टर ई के पैरेलल, या मेरे दोस्तों पैरेलल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बी और ई, या पैरेलल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ई टू बी वेक्टर। मेरे दोस्त हम जानते हैं मेरे भाई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वह किस डायरेक्शंस में फैलते हैं मेरे दोस्त, तो समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरे दोस्तों हमेशा ई वेक्टर ई और वेक्टर बी के प्रोडक्ट के पैरेलल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ही फैलते हैं मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, तो द रजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का रजिस्टेंस मेरे दोस्तों 0 होता है, और यही अगर एमीटर के जगह मेरे दोस्तों रजिस्टेंस के जगह रजिस्टिविटी रहता तो क्या होता वो आप सोचिए, और सोचकर इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट आप कीजिए। फिलहाल अभी इतना जानिए कि एमीटर का आइडियल एमीटर का रजिस्टेंस हमेशा 0 होता है।
अगला 25 क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। मेरे दोस्तों जब आप नॉर्मल एडजस्टमेंट करिएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन ए -FO/एफ ही, ऑप्शन बी FO प्रोडक्ट एफ ही, ऑप्शन सी -FE/FO प्लस, ऑप्शन डी मेरे दोस्तों -FO प्लस में एफ ही। तो हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसको अगर हम नॉर्मल करें मेरे दोस्त, तो उसका मैग्नीफाई पावर जो होता है वो -FE/FO होता है। जहाँ FE अगर बोले मेरे दोस्तों तो फाइनल फोकल लेंथ है, FO इनिशियल फोकल लेंथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यहाँ कि द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो डायनेमो है मेरे दोस्तों वह किसके बेसिस पे, प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन ए है मेरे दोस्त हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, या इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म पे, या मेरे दोस्त ऑप्शन डी बोलता है इंडक्स इलेक्ट्रिसिटी पे। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त कि जो डायनेमो होता है वह किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन एन अल्टरनेटिव करेंट सर्किट। मेरे दोस्त सर्किट में जब हम अल्टरनेटिव करेंट देंगे तो द फेज डिफरेंट बिटवीन करेंट आई एंड वोल्टेज फाई, देन व्हाट्स कंपोनेंट ऑफ करेंट विल बी। कहता है मेरे दोस्त जब हम सर्किट पे कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो कराएं मेरे दोस्त, तो जो सर्किट का फेज डिफरेंट होता है आई मिस करंट मेरे दोस्त वोल्टेज को फाई से डिनोट किया है, तो वह क्या हो जाता है, वह 4 टाइम हो जाता है मेरे दोस्त। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट इज हाफ द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो डबल। हमेशा याद रखिए मेरे दोस्तों कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ, देखिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के रेजिस्टेंस को अगर हाफ करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा मेरे दोस्तों, वो वैल्यू होगा या हीट प्रोड्यूस करेगा वह डबल करेगा मेरे भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, द रेशियो ऑफ रूट मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट के मतलब है मेरे दोस्तों कि सर्किट से कंटिन्यूसली करंट का फ्लो हो रहा है। तो जब सर्किट से कंटिन्यूसली करंट का फ्लो होगा मेरे दोस्त, तो उस समय रेशियो क्या होगा, रूट मीन, और रूट मीन मेरे भाई और पीक वैल्यू का रेशियो क्या होगा, क्या √2 होगा, या 1/√2 होगा, या 1/2 होगा, या 2√2 होगा मेरे दोस्त। यह समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब भी अल्टरनेटिव करंट सर्किट से पास होगा तो रूट मीन और पीक वैल्यू का जो रेशियो होगा मेरे दोस्त 1/√2 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। मेरे दोस्त जो आपका एनर्जी है फोटोन का और वेवलेंथ का यानी लैम्डा का, उसमें क्या रिलेशन देता है मेरे दोस्त, क्या SC लैम्डा देता है, या SC/लैम्डा देता है, या SC/c देता है, या लैम्डा/SC देता है।
तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब भी आपका एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ लैम्डा है तो वह एक ही रेशियो देता है, सॉरी एक ही रिलेशन देता है मेरे दोस्तों, हमेशा hc/में लैम्डा होता है। और इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है मेरे दोस्त। लैम्डा जहाँ वेवलेंथ है, सी जहाँ सर्किट है मेरे दोस्तों, एच जो है फोटोन का एनर्जी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेरे भाई कि द करेंट फ्लोइंग इन वायर 1 एम्पियर का, एक तार है मेरे भाई, 1 एम्पियर एक वायर है जिससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है। इफ चार्ज एन इलेक्ट्रॉन 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। मेरे भाई 1 एम्पियर की करेंट फ्लो हो रही है एक वायर से जिस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब दिया गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वायर पर सेकेंड कितना फ्लो होंगे। यानी मेरे दोस्तों 1 एम्पियर की अगर वायर है, करेंट फ्लो हो रही है जिस पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब है मेरे दोस्तों, तो प्रत्येक सेकेंड यानी एवरी 1 सेकेंड में मेरे भाई कितना उससे क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, 6.25 गुने 10 की पावर 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, द स्टोरेज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर चार्ज ऑफ 100 वोल्ट इज 1 जूल। तो कैपेसिटर क्या होंगे मेरे दोस्त, कैपेसिटर क्या होगा, क्या दो एफ जो है मेरे दोस्तों यहाँ फ्राइडे का काम करता है, या 2 गुने 10 के पावर 4 फ्राइडे, या 2 गुने 10 के पावर 2 फ्राइडे, या 1 गुने 6 के गुने 10 के पावर 19 फ्राइडे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो भी कैपेसिटर चार्ज 100 वोल्ट का होता है तो 1 जूल में जो एनर्जी स्टोर करता है मेरे दोस्तों, वह करता है 2 गुने 10 के पावर 4 फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप ऑफ अर्थ। मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा कि जो वैल्यू होता है डीप पे 90 डिग्री होता है और पोल पे मेरे भाई 0 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर NaND गेट। NaND गेट के लिए मेरे दोस्त बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ऑप्शन ए y बराबर a प्लस बी, ऑप्शन बी y बराबर a डॉट बी, ऑप्शन सी a डॉट बी के रिपीटेड टर्म्स। तो ऑप्शन डी मेरे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, यानी इस टर्म्स के बात हुए मेरे दोस्तों वेक्टर को शो कर रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन सॉरी लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई इस सेशन का, क्या बोलता है द हाइट ऑफ टीवी टावर एट ए सर्टेन प्लेस। एक टीवी टावर का हाइट मेरे दोस्तों 245 मीटर है। मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द प्रोग्राम कैन बी रिसीव। मेरे दोस्तों कहने का मतलब है किसी टीवी का टावर है जो कि 245 मीटर हाइट का है, तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक मेरे दोस्तों वह रिसीव टीवी मतलब टीवी में जो भी फिगर दिखा रहा है टेलीविज़न में, वह कितना डिस्टेंस तक रिसीव कर सकता है। तो ऑप्शन ए 245 मीटर है, 245 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर है, या 112 किलोमीटर है मेरे भाई। तो हमेशा याद रखिएगा 245 मीटर के हाइट में का जो टीवी पोल होता है वह मेरे दोस्तों हमेशा 56 किलोमीटर डिस्टेंस तक रिसीव कर सकता है प्रोग्राम को, डाटा को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ दिखने को मिलेगा, जैसे कि कहने का मतलब हम कुछ डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। जैसे डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स
राइट इट्स एसआई यूनिट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव में भर भर के ऐसे मिलते हैं एसआई यूनिट को लिखने के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसको अगर हिंदी में बोलो मेरे दोस्तों तो विद्युत चुंबक क्या होते हैं। बोलता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग इस सरफेस इन डायरेक्शन नॉर्मल सरफेस। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि इलेक्ट्रिक जो और इसके साथ साथ इसका जो इस देखिए इट्स इसमें डिफिनेशन से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों कि यह एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एंड एरिया वेक्टर होता है जिसको फाई से डिनोट किया जाता है, ये एक्सपेंशन है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। आप कमेंट में ज़रूर करिएगा नेक्स्ट आपका कौन से सेशन मतलब कौन से सब्जेक्ट पे आपको PYQ दे, ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। सो थैंक यू।